सोचा नहीं था कि वहां जाकर माइक पे बात करनी पड़ेगी। जी एक बहुत दुखद घटना घटी है आपके, मेरे और हर व्यक्ति की, जो भी इंसाफ पसंद है, इंसानियत को मानता है, किसी भी धर्म का, सबको वो घटना बहुत बुरी लगी। मेरा तो ये, जब ये घटना हुई तब भी मैंने अपनी बात जो है रखी थी। फिर मैंने यहाँ के अधिकारियों से भी बात की, यहाँ के जो एसपी है उनसे बात की, यहाँ के जिलाधिकारियों से बात की, यहाँ के जो डीआईजी हैं जो मुरादाबाद रहते हैं उनसे बात की। इसीलिए मेरा ये मत है कि इस तरह की घटना का इस स्वीकार का हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं करते। और इसमें मैंने उनसे भी कहा कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष, दोषी कोई भी हो, कितना ताकतवर हो, किसी भी मजहब से हो, जिसने इस अपराध को करने का काम किया है, उसमें अगर हम किसी की मदद ना कर सके तो कम से कम अपना व्यवहार ऐसा रखें कि जिसको दुख तकलीफ हुई है उसके मन को ठेस ना पहुंचे। हम इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि ये हमारा परिवार है, इनका साथ देने के लिए और इनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि किसी भी स्तर पे इनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या इस पूरे मामले में लीपापोती नहीं होगी। आज हम लोगों ने दिशा कमेटी की मीटिंग में सभी सीनियर अधिकारियों के सामने इस मामले को जोर शोर से रखा और हमने उनसे भी ये कहा, मैं सुबह भी आ जाता, लेकिन मैंने पहले अधिकारियों से बात की कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई की। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और दोषी व्यक्ति पर शिकंजा कसा जाने का प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है दोषी हमारे आसपास ही हो, ये भी संभव है। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार मेरी अधिकारियों से बात हो रही है, उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बात हो रही है। सबका एक मत है कि ये घटना बहुत निंदनीय है, उस पर ठोस कार्रवाई हम लोग करेंगे। मैं आप सबको, मेरा तो मन ये था कि मैं भाई के परिवार के पास आता, अपनी संवेदना प्रकट करता, 4 मिनट उनके साथ, 10 मिनट उनके साथ बैठता, उनकी और कोई परेशानी उसको सुनता और हमेशा उनके साथ खड़े रहने का वादा करके फिर चला जाता। मुझे एक बार भी एहसास होता कि आप इतने बड़े पैमाने पर जुटेंगे तो विश्वास कीजिए, मैं बहुत कम विषय ऐसे होते हैं जहां मैं कोशिश करता हूं कि मजमे के साथ बात रखी जाए। कभी कभी जैसे आज ऐसा अवसर आ गया जिसके मुझे पीड़ा रहेगी, वरना मैं दुख को दुख के तरह से ही समझता हूँ। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जिसका जाता है उसको तकलीफ होती है। हम सब लोग जाते हैं, दुख बांटने का प्रयास करते हैं कि उनका दुख कुछ कम हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, खारी के, झालू के, बिजनौर के और देश भर से उनके आने वाले समर्थकों से, उनके अनुयायियों से, उनके मुरीदों से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही जिस तरह से काम चल रहा है, बहुत जल्द जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसको वो गिरफ्तार होगा। उसको लगभग ये समझिए कि हम उसके पते के करीब ही हैं। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि हम उसके बिल्कुल आसपास हैं, बहुत जल्द वो गिरफ्तार होगा और दोबारा उस पर ऐसी कठोर कार्रवाई कराई जाएगी, दोबारा कोई ऐसी घटना के बारे में 1000 बार सोचे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने आप को अकेला ना समझे, सभी लोगों में चिंता है, लेकिन मैं भाई के परिवार का भी धन्यवाद करूंगा। जिस तरह से सहनशीलता दिखा के, धैर्य दिखा के उन्होंने हालात को समझते हुए जिस तरह का प्रदर्शन किया है, ये इस परिवार की गरिमा को और बढ़ाता है, इस परिवार की जिम्मेदारी को, इस परिवार के असूल को और मजबूत करता है। मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ
कि हम हर पल आपके साथ हैं। 24 घंटे में जब भी आप हमें याद करोगे, जिस तरह से याद करोगे, अगर यहाँ कोई आप जो घटना ओपन होगी उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, जिस तरह की जांच की आप बात करोगे, पार्लियामेंट में, असेंबली में, जहां जहां तक हमारी ताकत है उस विषय में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप अपने आप को अकेला मैंने पहले ये बात कही थी, आप अपने आप को अकेला ना माने। अगर मुझे बिल्कुल शाहजाद भाई बैठे, अगर बिल्कुल एहसास होता कि इतने बड़े लोगों मुझे माइक से अक्सर से बात करते, तो मैं विश्वास से कह रहा हूँ वो नहीं है। मेरा नाम चंद्रशेखर, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, क्योंकि राजनीति अक्सर जो है स्वार्थों में की जाती है। यहाँ स्वार्थ का कोई विषय नहीं, ये सिर्फ एक तकलीफ है जो मुझ में और आप में सब में बराबर है। आप भी तो चाहते हैं ना न्याय हो जी, आप चाहते हैं दोषी को सजा मिले जी, आप चाहते हो निर्दोष ना पकड़ा जाके दोषी पकड़ा जाए जी, सब लोग। और मैं आपके पूरे गांव का, जबकि हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं जी, लेकिन मैं इस पूरे गांव के लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी जिम्मेदार, मौलाना अतीक साहब बहुत जिम्मेदार गांव में खारी, वरना जितना बड़ा मसला था, छोटे छोटे मसलों पे बहुत हो जाती है। इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े आलिम, और उनके साथ जिस तरह की हरकत हुई, बहुत बड़ी जो है गुस्सा था। लेकिन मैं पूरे खारी गांव का और खारी गांव में भी इस परिवार का जिन्होंने सब कुछ अपनी तकलीफ को किया, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपका सब आपको न्याय भी दिलाएगा, और हर कोई आदमी आपकी जिस तरह का व्यवहार आपको कर रहा है, ये मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं कल हरियाणा में था और जहाँ की मैंने जिक्र किया वहाँ भी बात करते, वहाँ भी इस बात का जिक्र था कि ऐसे हालातों में परिवार का सब रखना, ये उस बात को जाहिर करता है कि उसका अभिमान कितना बुलंद है, उनका ऊपर वाले में भरोसा कितना मजबूत है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आपके बीच आके अपनी बात को रखूँगा। मेरी वजह से इस परिवार को तकलीफ पहुंची हो तो मैं इस परिवार से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मगर आपने जो आज किया उत्साह में आके, वो किसी भी कीमत पे सही नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन ये भी सब आपकी मोहब्बत सर, वो मैं मानता हूँ मोहब्बत है, लेकिन आप समझो ना भाई, अगर मैं अपने किरदार से धोखा कर दूँ उनसे बात कर, सर ऐसे भी है 10-12 दिन हो गया के चेयरमैन साहब, ये अपने घर रात को 12 बजे जाते हैं, सुबह ही आ जाते हैं। पूरे 10-12 दिन से अपना काम वाम सब छोड़ रखा, पूरा गाँव नहीं, सब लोग उनसे पूरा गाँव अपना घर बार छोड़ के यहीं बैठा रहता है रात को 12 बजे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द वो आरोपी गिरफ्तार होगा, और उसके लिए जो भी सख्त सजा होगी उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, कभी आपको निराश नहीं होने देंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, जैसे आपने संयम बना के रखा आप बना के रखें। कहीं अगर कोई बात हो तो आप लोग हमें सूचना भेजिए, जहाँ लड़ना होगा, जहाँ भिड़ना होगा, जहाँ बैठना होगा, जो संघर्ष करना होगा। अब जब आपने मुझे वोट दे के एमपी बना दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये कि आप सड़कों पर जाकर संघर्ष करोगे, उसके लिए तो हम है ना। अगर हम ना होते तभी तो आपको कोई बात परेशानी होती। जब हम लोग हैं, आपने वोट के आधार पे जो ताकत बनाई है, 5,12,000 वोट तो खड़ी है आपके सामने, 5,12,000 लोग खड़े हैं। ये इसको चंद्रशेखर अकेला मत मानो आप। ये जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने, जिन माओ ने, जिन हमारे बुजुर्गों ने धूप में लाइन में लग लग के मुझे वोट डाली है, ये उनका जो एहसान मेरे ऊपर है। अगर मेरे खून का कतरा कतरा उनके काम आ जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी मेरे लिए। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, जो आपने मुझे हिम्मत ताकत दी। क्या आपका योगदान कम है क्या? ये शहजाद का योगदान कम है क्या? दिन रात एक दिन एक पैसा जोड़ के लगा, अपनी गाड़ी लेके लगा रहा 24 घंटे। ये जो बिन्नौर के हमारे लोग हैं, नरेंद्र भाई हैं, ये हमारे जितेंद्र राणा, सब लोग लगे रहे, तो आपका योगदान कम थोड़ा। और उन्होंने भी दुआ की होगी मेरे लिए, तो सबके लिए दुआ करें। कोई ऐसा नहीं है। शमशाद भाई, सब लोगों ने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपके बीच से जाने की इजाज़त चाहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, और इसमें बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई। कोई कारण है मैं इतने बड़े मजमे से नहीं बता सकता हूँ,
जो कारण है जिसकी वजह से देरी हो रही है। ठीक है, आप सब बड़े जिम्मेदार लोग हैं, आप सब समझते हैं। सही बात है। हमारे कंधों पे ये भी जिम्मेदारी है कि कोई आप सब समझदार, ठीक है। आजाद साहब, हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि इस कार्य में आपका आना हुआ। जिला बिजनौर के लोग आपके आभारी हैं। ये कह के मुझे पराया मत करो आप। नहीं आजाद साहब, हम करीब है आपके। आप धन्यवाद, आप सब लोग आप इतना प्यार करते हैं। मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। मैं आपको विश्वास है, कभी किसी को निराश नहीं होने दूंगा।